राजा, तराजू और धर्म। धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता। धर्म तिलक में नहीं, माला में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य में बसता है। और जब राजा भी धर्म की परीक्षा में खड़ा हो जाए, तब संस्कृति जन्म लेती है। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां राजा था। राजा धर्मकेतु। राजा वीर था, पर उससे भी बड़ा था उसका धर्म। उसके दरबार में हर दिन एक तराजू रखा जाता था। लोग आश्चर्य करते, राजा के सिंहासन के सामने तराजू क्यों? राजा कहते, जिस दिन मेरा निर्णय इस तराजू पर हल्का पड़ा, उस दिन समझ लेना मैं राजा नहीं रहा। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री दरबार में आई। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराजा, आपके सिपाहियों ने मेरा इकलौता बैल मार दिया। अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? सिपाही सामने खड़े थे, सब चुप। राजा जानते थे सिपाही दोषी है, लेकिन सिपाही राज्य की रक्षा भी करते हैं। दरबार में सन्नाटा था। राजा सिंहासन से उठे, तराजू के पास गए। उन्होंने कहा, धर्म कहता है जिसकी हानि हुई उसे न्याय मिले। राजा ने आदेश दिया, इस स्त्री को मेरे अस्तबल से एक नहीं 2 बैल दिए जाए। दरबार चौंक गया, पर राजा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और जिस सिपाही ने यह अधर्म किया है वह दंड पाएगा, चाहे वह मेरा अपना भी क्यों न हो। राजा ने कहा, जहां राजा भी कानून से बड़ा न हो, वहीं संस्कृति जीवित रहती है। उस दिन तराजू का पलड़ा भारी रहा। धर्म जीता। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है धर्म, न्याय और करुणा। शक्ति से पहले जिम्मेदारी। राजा हो या रंक, सब समान है। सत्य ही सबसे बड़ा आभूषण है। हमारी संस्कृति पत्थरों से नहीं बनी, वह बनी है धर्म पर अड़िग लोगों से। जहां अन्याय के सामने सिंहासन भी झुक जाए, वही भारत है।